नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड और आज हम इस वीडियो में झारखंड सीजीएल के पेपर 2 नागपुरी की लोक कहानी बिंझिया के बारे में चर्चा करेंगे, जिसको सरदा प्रसाद द्वारा लिखा गया है। और बिंझिया एक कैरेक्टर है, एक बालिका है, नौजवान बालिका उसका कैरेक्टर है। उसके बारे में यहाँ पे मुख्यतः किरदार के लेकर चर्चा की गई है। तो इस बारे में हम इस कहानी को समझने का प्रयास करेंगे। बेर आब उगे तब उगे करत है, घेचा में मूंगा माला, खोपा में एक मुठा जावा और ननिया पैर कर छिको लुगा पिंधले। 16 बरिस कर बिंझिया जखन खोड़ा में आय जोरालक से खन पटनी में बैठल और चगुर्दी ठाढ़ होवल अखरा कर बूढ़ा जवान कर नजर एक बार की ओकर बटे खींच गिलक। तो बेर आब उगे तब उगे करत है, मतलब जो सूर्य है जो अभी तभी उगने वाला होता है, और उसके उसी टाइम जो है घेंचा में मूंगा माला, मतलब गला में जो है माला पहनकर, खोपा में एक मुठा जावा। जो जावा जो होता है दोस्तों, एक प्रकार का जो है अनाज का एक अंकुरन हुआ एक फूल के समान, एक शगुन के तौर पर जो है अपने बाल के जो खोपा बनाया जाता है बांध करके, उसमें उसको लगा करके ननिया पहिर कर चिको लुगा पिंधले। और साड़ी जो पहन करके जो आई थी वो उसका जो है पतला दाना का एक कपड़ा था। और 16 बरिस कर बिंझिया, 16 बरिस कर यानी कि बिंझिया जो है एक लड़की है, उसका उम्र जो है 16 बरस का है। जखन खोड़ा में आए जोरा लग, तो जो वहाँ पे जब ये खोड़ा जहाँ पे नाच गान हो रहा था, वहाँ पे जब जाके नाचने नृत्य करने के लिए जब लोगों के साथ जुड़ाती है, हाथ पकड़ती है, तो पटनी में बैठल और चगोदरी ठाढ़ होवल अखरा कर बूढ़ा जवान कर नजर एक बार ये ओकर बटे खींच गिले। तो जितने भी दर्शक के रूप में बैठल थे चारों तरफ, चाहे पिंडा में बैठल हैं, चाहे वो चारों तरफ से घेर करके खड़ा है, वो सभी बूढ़ा जवान जितने भी लोग थे, सबका नज़र जो है एक बार बिंझिया के तरफ खींच गया। दुई धार छोड़ी मन कीत जाकिट लुगा कर गंजी पिंधल छोड़ा मनकर मांदर, घंट झांझ और नगेड़ा बाजा से अखरा मातल रहे। तो जो झारखंड का जो कल्चर है उसके अनुसार जो है हाथ जो है कि एक चेन बना करके नृत्य किया जाता है। उसी की तरफ जो है दो धाय, मतलब दो दो गुट था लड़कियों का, और उसके साथ में इन्होंने जो है ब्लाउज और साड़ी पहनकर नाच रहे थे। साथ में गंजी और गंजी और लुंगी के साथ में जो है लड़के लोग नाच रहे थे, और वो लोग लड़कों के हाथ में जो है मांदर, घंट और झांझ था, जो एक वाद्य यंत्र है जो अक्सर नगेड़ा वगैरह जो है अखड़ा में जो नृत्य के दौरान बजाया जाता है। मुर्गा के बांग संगे बिंझिया अंधारे अपन घरे काम निमराए के फिर से आए रहे अखड़ा में। तो जो बिंझिया जो है जब सुबह के 4 बजने से मुर्गा के बोलने के साथ ही जो है सारा काम निपटा करके घर का, और फिर अपना अखड़ा में जो है नृत्य करने के लिए आई हुई थी। भिंजुट करिया गतर में सोना लखे सूरज कर रंफ, ईसन लागत रहे कि सरना कर देवी सपेर के बिंझिया कर रुपये अखड़ा में उतेर आहे। तो जो बिंझिया थी उसका जो शारीरिक संरचना जो बनावट थी वो काले कलर की थी, और सोना लखे सूरज रंग कर इंसान लागत रहे, पर मतलब कि हंसमुख, और जो इसका जो चेहरा था वो जो सूर्य की भांति जो है चमक रहा था। और इसी के कारण जो है आदिवासियों की जो धर्म देवी सरना माँ है उसके अनुसार जो है बिंदिया लग रही थी। बिंझिया धुका लखे आलक और छन में मेसा हो के अखरा मेसा होलक अखरा कर गीत में रीझ में और रंग में। तो बिंधिया जो है अचानक आती है और आ करके जो है अखरा में जो वहाँ पे नृत्य गीत हो रहा था उसमें जो है घुस जाती है, समा जाती है। आइज कर्मा कर बासी दिन रहे करवा कलवा होवत के खेल के निंझलक सोब खाए पी के दिन में राइत भर कर नींद के मातल जैसन पार लें, तो इसने भूमि में पटका लें। तो आज जो है कर्मा का बासी का दिन है, और कलवा होवत के खेल निंझलक, मतलब कि दोपहर होते 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 जो है खेल जो है समाप्त होता है, और जो नाच गान का होता है सब खाए घरे घाय पी के दिन में रात भर का नींद के मातल, जो रात भर जो है सारे लोग जो है नींद से नींद में थे, नींद जगे हुए थे रात भर, तो सारे लोगों को नींद आ गया, और सभी लोग जो है खा पी करके सो गए।
सोहराई आपन बेटी बिंझिया के अछक निंदाल देख के झलक आपन घरनी के याद करलक। तो सोहराई जो है वो बिंझिया जो है उसके पिताजी हैं, और आज वो जो है अपने बेटी को सोए हुए देख करके अपनी पत्नी को याद करते हैं। एहे रंग एहे रूप और एहे काठा पंजा रहे बिंझिया कर माय कर। तो वो बिंझिया को सोए हुए देखकर ये सोच रहे हैं कि अपनी पत्नी के बारे में सोच रहे हैं कि उनका कद काठी और जो शारीरिक बनावट था, रंग रूप था, वो भी बिंझिया के जैसा ही था। आइज के 10 बरिस आगे कर बात जखन यही पड़ेल, तखन सोहराई के तो मन का लखे अमताल ते रह गेलक। तो 10 बरिस पहले का बात जब उसको याद आ गया सोहराई को, तो उसका मन में खटास महसूस होने लगा। 100 घरक बस्ती विश्रामपुर में आज से 10 बरिस आगे जखन सोहराई कर गोमकैन 6 बरिस कर बिंझा के छोड़ के फूला रोग में ये दुनिया से उठ गेलक। तो विश्रामपुर जो गांव है वो बिंझिया का गांव है, और इससे आज से 10 साल पहले जो है सोहराई की जो पत्नी थी और बिंझिया की जो माँ थी, वो 6 वर्ष के उम्र में बिंझिया को छोड़ करके जो फूला रोग यानी कि पूरा शरीर फूल जाने से जो मृत्यु हो गई थी उनका, उसके फूला रोग के नाम से यहाँ पे दिया गया है। से खन बिलैख बिलैख के कैंद रहे सोहराई, छाती में पत्थर तेंगेर के अपन बेकैत के लाश के कुटुंब समाज के आदमी संगे लीच के गाइड रहे। उस समय जो है ये सोहराई जो है पूरा बिलक बिलक कर रोया था जब इसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। छाती में पत्थर तेंगेर के, तो मतलब कि बहुत ही बेहद दर्द से गुजरते हुए अपनी पत्नी का, बेकैत यानी कि पत्नी का लाश को जो है अपने समाज के द्वारा साथ में मिल करके ले जा करके दफनाया थे। साल भर बाद आंबा काठी काट फाइट के गवैया मन संगे लाश के माटी से निकलाई के आग दे रहे सोहराई। तो सोहराई की स्थिति, आर्थिक स्थिति खराब थी, इसी वजह से उसने जो है दफनाने का कार्य किया था। साल भर के बाद जो है लकड़ी का जुगाड़ करने के बाद, आम का लकड़ी जुगाड़ करने के बाद गांव लोगों के साथ मिल करके लाश को जो दफनाया था उसको बाहर निकाल करके फिर से उसको जो है आग में जलाने का काम किए सोहराई ने। से दिना गांव भर कर आदमी मन हाड़ी पी रहे और मैत के गीतों गाए रहे। अगर चुप होए के मोकले रहे काट से तो सोहराई अकेले। जिस दिन उसको जो है कि जलाया गया था इसकी पत्नी को साल भर के बाद, उस दिन जो है पूरे गांव वासी को जो है इसने हड़िया पिया, एक पेय पदार्थ होता है झारखंड का, जो एक पेय पदार्थ है, उसके जो है कि हड़िया का पिला करके और गांव वालों को ये जो है जो नियम है उसको पालन कर रहा था। परंतु सोहराई जो है चुपचाप काटते, मतलब कि इसके अंदर से पूरा दुख था अपनी पत्नी को लेकर। ऐसे सोहराई कम मतवार नहीं रहे, दुइयो दोना पीले मूर्खे बौराए जाए। घर में कम आदमी से ले खर्च कम, सोहराई के चैर चीरा डाँड़ और एक आना दोइन जिए खाए खातिर रहे अखंड। तो सोहराई भी ऐसे कोई कम पीने वाले में से नहीं था, परंतु दो दोना पीते ही, मतलब दो गिलास पीते पीते ये पूरा नशा में आ जाते थे। परंतु आज उसको अपनी पत्नी को याद करके अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। घर में काम आदमी से लेकर घर में कम आदमी भी थे। बिंझिया और सोहराई यही बच गए थे अब तो उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद। सोहराई के पास 4 चिरा डाँड़, मतलब 4 टुकड़ा टाँड़ था, और एक आना दोइन, मतलब 25 डिसमिल के आसपास इसके पास ज़मीन था। जिए खाए खातिर रहे अखंड। तो इतना जो कम आदमी थे, इसी वजह से जीने खाने के लिए अच्छा खासा जो है जमीन भी इसके पास उपलब्ध थी। तनिको पिए और सोहराई कहे कि जेकर घर 7 बरिस कर पूर्णा गोंदली मड़ुआ होई, उकरे बेटा के घर उ घर दामाद बने। तो सोहराई जब पीता था तो थोड़ा सा मन मुताबिक अपना जो इच्छा था उसको खुल करके बताता था कि जब भी वो अपना बेटी का शादी करेगा तो भरा पूरा घर में करेगा, जिसके यहाँ पुराना अनाज पड़ा हुआ हो और खाने के लिए, और अन्न बहुत ही मात्रा में जो है जमीन जायदाद उपलब्ध हो, धनी मानी परिवार हो, उन्हीं के घर से जो है वो अपनी बेटी की शादी करेगा और घर दामाद बना करके अपने घर में रखेगा। बिंझिया रसे रसे बाढ़े लागलक, सोहराई कर दुलार पाए के माटी के छोटको घर, दुई ठो कोठरी
जेकर में एक में रसवा और सुतना दूसर में बांधत रहे गरू और कोनो कोनो दूसरा सामानो रखत रहे। तो बिंदिया धीरे धीरे बढ़ने लगी और सोहराई के दुलार प्यार से। और इन लोगों का घर जो मिट्टी का था और दो गो कमरा था, कोठरी यानी कि कमरा, जेकर में एक में रसवा और सुतना, जिसमें एक में रसोई घर था और सोने का था। दूसरा दूसरा जो रूम था उसमें जो है ये लोग बैल बांधने का काम 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 कर रहे थे और साथ में दूसरे कुछ जरूरी सामान भी रखा करते थे। घर के चिकन चाकन राखेक लिपेक बाढ़ेक और छापेक पोतेक में बिंधिया बड़ी सुघरिन रहे। तो बिंझिया जो है अपना घर को साफ सुथरा करने में और साफ सफाई करने में, उसका लिपाई पुताई रंगाई पुताई करने में जो है बड़ा ही ध्यान देती थी। और अब तो उकर फुर्ती और नेवन से घर कर काम खातिर सोहराई रहे निनिंद फिकर। तो सोहराई को जो है ज़्यादा ध्यान घर का नहीं रखना पड़ता था, क्योंकि बिंझिया ही बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। तो सोहराई जो है बेफिक्र रहकर बिंझिया के भरोसे घर का साफ सफाई और ये सब छोड़ देता था। आपन बड़ छोट हित कुटुम से पूछ दाइंज के सोहराई लानलक रतिया के कट्ठा टोली से घर धिंजवा खातिर और नेवतलक उकर बाप पाढ़ा और माए के अपन घर। तो सोहराई जो है अब अपने से बड़े छोट और हित कुटुम सारे लोगों से पूछ करके, मेहमान वगैरह जितने भी हैं सारे लोगों से पूछ करके रतिया के कट्ठर टोली से घर धिंजवा खातिर लानलक। मतलब रतिया जो है अपने सोहराई अपने दामाद बनाने के लिए और बिंझिया के पति के रूप में जो है घर धिंजवा यानी कि घर जमाई बनाने के उद्देश्य से जो है रतिया नाम का एक लड़के को लेकर अपना घर लेकर आया। साथ में उसके पिताजी और माँ को भी अपने घर में जो है न्योता दे करके बुलाया रिश्ता जोड़ने हैं। तो पलटरा के रहे 4 ठो बेटा। तो जो बिंझिया की जो ससुर बनने वाले थे उसका नाम पलटरा था और उसके 4 बेटे थे। और उसके पास जमीन जो है बहुत कम थे। वो इतने खुश हो लगी संबंध में। तो जमीन कम होने और 4 बेटे होने के कारण वह चिंतित रहता था। और इसी कारण जो है जब रिश्ता लेकर के सोहराई गए उसके यहाँ, तो पंडरा जो है बहुत खुश हुआ। माए बाप दुइयो जीमा लगाए रखले रतिया के घर दामाद खातिर और छुट के पीले हड़िया के और खाए रहे मांस और भात। तो माँ बाप को न्योता दे करके सोहराई जब बुलाए थे तो उसमें उन्होंने आ करके रतिया को जो है घर जमाई बनाने हेतु सौंप दिए सोहराई को। और साथ में जो है हड़िया और मांस भात खा करके वापस लौट गए। एखन रतिया के साल भर धांगर तीर रहे खोई खटे खोई तब बिहा हुई उकर बिंजिया संगे समाज का रीत मर्यादा मुताबिक। तो समाज का जो नियम है उसके हिसाब से जो है रतिया को जो है बिना शादी किए जो है साल भर जो है नौकर की तरह रहना होगा और काम करना होगा। उसके बाद जो है समाज के सामने जो है इनके लोगों का शादी ब्याह होगा। रतिया नावा गाँवे और नावा घरे आपन के मेसा करे खेवा करे लागलक। आखरा बट सांझ के निकले तो तनी उके बेस बुझाए, नहीं तो घरे उके एकला एकला गुड़ाल गुड़ाल तिर लागे। तो रतिया जो है नया नया गांव में आया हुआ था। तो उसे घर और अपने आस पड़ोस में जो है माहौल बनाने में रिश्ता बनाने में थोड़ा समय लगने लगा था उसे। अच्छा घर में नहीं लगता था। और जब वो गांव में जो अखरा होता है उधर निकलता था तो उससे अच्छा लगता था। लेकिन अगर घर में रहता तो इसे जो है बंधा बंधा सा महसूस होता था। ई समाज में एगो विचित्र बात है कि घरे बाप माई छुआ पुता से बहुत कम गोठिया ना। क्योंकि जो समाज में ये था वहाँ पे यह बात जो रतिया था उस समाज में जो है माँ बाप जो है अपने बच्चे से बहुत कम बातचीत करते थे। तो इसी वजह से भी उसे अच्छा नहीं लगता था। बिंझिया तो उकर से बात नहीं करे। जो इसकी होने वाली पत्नी जो बिंजिया थी उस रतिया से जो है खुलकर बात नहीं करती थी। खाए देखे रतिया के आँख कोर से देखे और रतिया के कहाँ कर लाज जे लटकलक कि बिंजिया वट देखे टेढ़े नहीं आवे उके। तो जब बिंजिया खाना देती थी रतिया को तो तिरछी नज़र से देखती थी। और रतिया को भी इतना लाज शर्म था कि वो बिंजिया को जो है कभी भर मुंह देख ही नहीं पाता था। गांव कर कुछ छोड़ावन रतिया कर की गांव और घर में आवल से भीतरी जरे लागले हिसंगा से। तो जब रतिया घर जमाई बनने के लिए आया था
यहाँ सोहराई के यहाँ बिंजिया को पति पत्नी बनाने के लिए, तो गांव के जो कुछ लड़के थे वे लोग जो है जलने लगे थे रतिया से। रतिया कर जगह में ये मन तो कोई रहते हैं और पूरा घर दूरा जमीन जगह और बिंजिया कर मालिक होते हैं। तो उन लोगों का मन में ये चल रहा था कि अगर रतिया नहीं होता तो हम ही लोग में से कोई जो है इनका घर दामाद बनकर रहते और जितना भी जमीन जगह था और बिंजिया को पत्नी बनाकर मालिक बन जाते। अखरा में खेले के बेरा छोड़ा मन कने कने ऐसन ताना मारे की रतिया के तीर लखे लागे। तो अखरा में जब नाच गान होता था तो गांव के जो लड़के थे वो रतिया को ताना मारते थे, कमेंट पास करते थे। और उस कमेंट को सुनकर, वो ताना को सुनकर जो है रतिया को जो है चुभता था, खराब लग महसूस होता था। आखिर में कोई छोड़ा कहे कि रतिया का पारी ई घरी ठहरे हो, एकले त कतई काम करी और सोहराई एखन तो जवाने हैं, कहीं दूसर शादी करलक तो छोड़ा रही डाँड़े डाँड़। कोई गांव का एक लड़का कहता है कि रतिया इस घर में कहाँ से रहने सकेगा, एकले इतना काम कैसे करेगा। और जो रतिया के जो ससुर बनने वाले हैं सोहराई, वो तो अभी जवान ही है, कहीं दूसरा शादी कर लिया तो लड़का ना इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा। इस तरीके से जो है रतिया को सुनाने लगे गांव के लड़के। सोहराई आपन जीव की जयंत के दोसर के सहकाल बहकाल के निसुइन के अपन बिहा तो नहिए करलक, साथे साथे रतिया से सुंदर ढंग से साल भर बिताए दिलक। तो सोहराई अपना जो इच्छा था उसको दबा करके और दूसरों के बहकावे में ना आते हुए जो है अपना शादी नहीं किया। साथ में जो है रतिया को साल भर अच्छे ढंग से रखा और साल भर बीतने के बाद रतिया अपन बाप से बागरा श्रद्धा करत रहे सोहराई की। बिंजिया अखरा में खेले कूदे, अखरा में छोड़ा मनक लुआठी खोरल गोईठों के सुने और अनसुन कर देवे। तो साल भर बीत जाने के बाद जो है साल भर बीत गया और रतिया जो है अपना बाप का जितना मानता था उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा बढ़ के जो है अपने ससुर होने वाले ससुर सोहराई को मानने लगा था। बिंजिया भी अब बढ़ने लगी थी, खेलने बढ़ गई थी और खेल कूद करती थी अखड़ा में। और साथ में जो है जो कमेंट जो सुना, जो ताना मारा जाता था गांव के लड़कों के द्वारा, उसको भी सुनती थी। लुआठी खोरल गोईठो, लुआठी खोरल गोईठो मतलब नेगेटिव कमेंट पास करना, परंतु सुन करके अनसुन कर देती थी। रतिया के मने मन श्रद्धा करे उकर क्यास के देख के और उकर सुंदर तन और मन के देख के नित खेल कूद के बिंझिया आवे आपन घर और बाप कर कोठरी में सुते। रतिया गांव कर दुमकुरिया घरे गांव कर और छोड़ा मन संग सुते। अ, तो रतिया का भी जो है इंटरेस्ट, रुचि जो है बिंझिया के प्रति बढ़ने लगा था। रतिया का शरीर देख के, सुंदर चेहरा देख के और उसका खेल कूद और उसके उछल कूद को देख करके जो है रतिया का भी मन जो है बिंजिया के प्रति आकर्षित होने लगा था। बिंजिया वहीं अपने पिताजी के साथ रूम में सोती थी, वहीं रतिया जो है दुमखुड़िया, जो अखड़ा के अंदर जो है अविवाहित आदिवासी समाज में जो अविवाहित पुरुष होते हैं जो घर जमाई बनने के लिए अपने ससुर के गांव में आते हैं, उन्हें सब तो शादी भी नहीं हो पाता है, तब तक जो है दुमखुड़िया भवन में नियमानुसार सोना पड़ता है। तो वही रतिया जो है गांव का दुमखुड़िया भवन में सोने के लिए जाता था। सोते बेरा भी छोड़ा मन एक दो ठो तीर छोड़ते रहे। तो सोने के टाइम भी जो गांव के जो लड़के थे वो इसको ताना मारने का काम करते ही थे। कोई कहे कोई कहे जाना लाना तीन ठो फुसी हवेले, दूसर पूछे कौन कौन, तो पहिल कहे फुसी फुसी तीन फुसी, जे करे खुद खुशी, जे भात से उर्सी और जे ससुराल में बसी। तो गांव के जो लड़के थे वो रतिया को ताना मारने के लिए एक कहावत को यहाँ पे प्रयोग करते हैं। तीन तीन प्रकार का जो फुसी होवेला, मतलब तीन प्रकार के जो एक बीमारी होता है, और वो तीन प्रकार का बीमारी जो होता है वो होता है जे करे खुदकुशी, मतलब कि एक खुदकुशी होता है जो जो भात से रूठता है और जो ससुराल में बसता है। तो ये तीन प्रकार का जो है बीमारी है।
और ये सब करना लड़कों को नहीं चाहिए। रतिया सुने और मने मन डबैक उठे। रतिया जो है ये सब बात सुनकर बहुत गुस्सा होता था। मन के थीर राखे रतिया बिंजिया कर व्यवहार और सोहराई कर दुलार के देखिए। बिंजिया के व्यवहार और सोहराई कर दुलार देखिए। आँख मूंद के रतिया मने मन क्रिया खाए छोड़ा मनक धसना तोरे के ले उ बिंजिया से बिहा करबे करी और नझो मोरत तक एहे घरे एहे गाँवे रही। केकरो गाल फुलाल से केकरो ताना मारल से रतिया कर कोनो टेढ़ा नहीं हुई। बिंजिया कर लजाल लजाल मुँह उकर गदराल देख अतर रतिया के मोह ले रहे। तो रतिया जो है अपना दिल को थाम करके था और बिंजिया और अपने होने वाले ससुर सोहराई का व्यवहार प्यार देख करके मन ही मन वो कसम खाता था कि जो लड़का लोग आज हमको जो है इतना ताना जो मार रहा है उसको लोग को एक दिन हम जवाब जरूर देंगे। और जो है बिंजिया से हम शादी निश्चित ही करेंगे। और उनको भी तो बिंजिया की जो अ, शारीरिक बनावट थी और बिंजिया का जो उम्र था उसका आकर्षण जो है उसको मोह लिया था रतिया को। तो उन्हें प्रण लिया किया था कि रतिया ने प्रण किया था कि जो है गांव की जो लड़की हैं उनको हम जवाब दे करके ही रहेंगे। आखिर साल भर बीतलक रतिया कर घर से सब उड़ैर के न्योता आलय और गांव भर कर जाइत समाज के सामने मड़वा छपरा कर के गया बिंजिया के शादी दिलक सोहराई गजा बजा कर संगे। तो साल भर जो है रतिया का बीत गया और साल भर बीतते ही लोगों की शादी की तैयारी शुरू हो गई। रतिया के गांव से न्योता अ, जो मिला था तो शादी शादी का न्योता मिलने पर जो है उसके गांव से बहुत सारे लोग बिंजिया के यहाँ आए। और जो मड़वा यानी कि मंडप बना करके शादी का मंडप बना करके बिंजिया और बिंजिया और जो रतिया का जो है शादी गाजा बजा कर संगे गाजा बाजा के साथ कर दिया गया। रतिया भैर मुँह देखलक बिंजिया के सिंदूर देख बेरा। तो रतिया जो है शर्माता था बिंजिया से जिसके कारण अभी तक जो है नहीं देख पाया था से बिंजिया को सही ढंग से। तो सिंदूर दान का जो संस्कार होता है उस टाइम जो है भर मुँह बिंजिया को देख पाया। हाड़ी और मद से मांस और भात से 3 सांझ कर घर मातल और अघाल रहले। तो जो संस्कृति के अनुसार जो है मांस भात और हड़िया का जो है 3 दिन तक जो है जुगाड़ करके जो है पूरा मेहमान नवाजी किया गया सोहराई के द्वारा। सोहराई छूट के खर्चा करलक अपन एगो दिया के चमकाए। सोहराई भी एगो बेटी थी तो खुल कर खर्चा कर रहा था और से बेरा बहुत क्षुधा भइर पीलक हाड़ी के और खालक मांस भात के। तो जब शादी ब्याह जब हो गया खान पियन का टाइम खाने पीने का समय आया तो सोहराय भी मन भर जो है हड़िया पीने का काम किया और मांस भात भी खाया। तीसर सांझ खाए पी के जखन गोटिया कुटुम मन विदा होले तो सोहराय के पनियास शुरू होले। तो शादी बीत जाने के बाद खाना पीना होने के बाद जो है जितने भी मेहमान आए थे शादी में तो सारे लोग जो है विदा लेकर के अपने घर चले गए। तो उसी के बाद जो है सोहराई को पनियास यानी कि पेचिश शुरू हुआ। ईसन पनियास की रात भर में नारी नारी खिंचाए गए और बहुत तेज जो है पेचिश के अचानक से पेचिश होने लगा और लूज मोशन हो गया सोहराई को। और इतना लूज मोशन हुआ कि इसके सारे शरीर का जो है नस नस जो है खिंचा गया और पानी का वाटर का कम इसके शरीर में बहुत ज़्यादा हो गया। और उसी के साथ जो है सोहराई का मृत्यु हो जाता है। कलवा होवत तक सब कोई गाइड तुप के घूरले मोदा गाँव भर में खुसुर फुसुर होवे लागल। तो दोपहर होते होते सुबह मृत्यु होने के बाद दोपहर होते होते जो है सोहराई का जो है दाग माटी और जो था वो करके सभी गांव के लोग वापस हो गए थे। पर गांव में खुसुर फुसुर होने लगा। गांव में जो है कुछ कुछ बातें होने लगी। बात कर बिहा सोहराई ई बात कर की बिहा सोहराई के नि फललक। खास करके बिंझिया कर पितियाउत भाई मोरहा तो बिंझिया तक के कई घुराला कि तोर भतार बिसहा है। तो गांव में खुसुर फुसुर जो ढेना ढेसी बात जो अंदर अंदर होने लगा कि सोहराई जो है शादी किया तो उसको नहीं फला जिसके कारण उसके घर में अकाल मृत्यु हो गई और सोहराई इस दुनिया से चला गया। तो
ये सारी बातें होने लगी थी और बिंजिया का जो बड़े पापा के जो बेटा था मोरहा, तो वो बिंजिया के मुँह में कह दिया, मुँह में जो है सामने आकर के कह दिया कि तो जो तुम्हारा हस्बैंड है वो जो है वो तंत्र मंत्र का विद्या जानता है, यानी कि बिसहा है। और उकरे उसी के वजह से जो है सोहराई का जो है मृत्यु हुआ है। बिंजिया के से घरी तो तीता लागलक मुदा सब बटे एके बात सुन के और बिहा होवत के साथे अपन बाप के मोरत दई के मोरहा कर कहना भी के जायज बुझाला। बिंजिया को ये बातें सुनकर अपने भाई से बहुत ही बुरा लगा, परंतु अपने पिता की मृत्यु और इन सारी चीज़ों को देखते हुए उसको जो है कुछ समझ में नहीं आया, सब चीज़ उसका कहा हुआ सही लगने लगा था। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं और जो बिंजिया का जो कहानी है बहुत ही रोचक कहानी है, इसका पार्ट 2 वीडियो लेकर के आएँगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दें। धन्यवाद।